नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे या ऐसी खबर को आप लोगों के सामने लाऊंगा जो विचलित भी कर सकती है हिंदुओं को या सनातन प्रेमियों को। यानी कि यदि आप सच्चे सनातनी हैं और हिंदुत्व को आप उजागर करना चाहते हैं या हिंदुत्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, या फिर आप या हम जो लोग भी हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी खबर है जो न सिर्फ आप लोगों को हिला देगी बल्कि आप लोगों की आंखें भी खोल देगी। ये खबर कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और जिनको हम अपना सर्वे सर्वा मानकर उनका प्रचार करते हैं चुनावों में, उनके लिए हम वोट प्रतिशत बढ़वाने के लिए या अपने जेब खर्च से या अपने विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि अपनी हिंदुत्व की सरकार बन जाए। वो सरकार या उनके अंडर में रहने वाली, काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही है या फिर हमारे लिए किस प्रकार से वो समस्या खड़ी कर रही है, ये एक सोचने वाली खबर हो सकती है। तो खबरों को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो जो खबर है वो ये बीबीसी के हवाले से खबर है और इस खबर को अगर हम गौर करें तो हमारे सामने खबर आती है कि जो खबर की जो हेडिंग है, अगर मैं उसको पढूं तो भारत की नागरिकता न मिलने पर सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू परिवार वापस लौट गए। अब ये खबर कहने के लिए एक आम खबर है, छोटी सी खबर है और चलते चलते इसको निकाल देने वाली खबर है। किसी भी अखबार में यदि ये छपी भी होगी तो वो साइड में छोटी सी जो संक्षिप्त खबरें हैं इस तरह की, या कोई 2-4 कॉलम की एक आध छोटी कोई खबर निकल के वो, या टीवी में अगर आई भी होगी तो वो पट्टी में चल के वो निकल गई होगी। लेकिन यहाँ पर ये खबर एक ऐसी खबर है जो विचलित करने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो हिंदुत्व की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं या हिंदुत्व, आम हिंदुत्व के लिए, या जिसको भाजपा या संघ जो अपने तरीके से जो बताता है कि एक आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए हम जी रहे हैं या उनको आगे बढ़ा रहे हैं, या जो भी उनका जो जुमला है उसको जो अपना अप्लाई करते हैं, उस प्रकार से यदि हम देखें तो एक गरीब से गरीब हिंदू या कहीं दुनिया में किसी भी कोने में रहने वाला हिंदू यदि वो भारत में आना चाहता है, जिसके लिए सीए और एनआरसी वगैरह के ड्रामे हुए और जिस प्रकार से हमें बेवकूफ़ बनाया गया, तो वही चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो सब कुछ होते हुए वे भारत के नागरिक, उनको भारत की नागरिकता लेने की आवश्यकता पड़ रही है और यदि उनको नागरिकता नहीं मिल रही है तो उनको वापस लौटना भी पड़ रहा है उन देशों में जहाँ से वो आ रहे हैं या जो उम्मीद लगाकर वो आए थे। तो जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि इजराइल का मॉडल अगर हम अपनाएं तो यदि कोई इजरायली फैमिली, कोई यहूदी फैमिली अगर देश के या दुनिया के, हमारे देश के या दुनिया के किसी भी कोने में यदि रहती है और उनके परिवार में यदि कोई नया सदस्य आता है, कोई नया बच्चा जन्म लेता है, तो इजराइल का वो नागरिक अपने आप बन जाता है। कोई पेपर वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, कोई उसको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ भी उनको वहाँ पर इस प्रकार से नहीं किया जाता, टॉर्चर किया जाता। वो अपने आप स्वतंत्र एक नागरिक बन जाता है इजराइल देश का, यानी कि यहूदियों का, यहूदी परिवार का वो सदस्य बन जाता है। लेकिन यदि अगर हम कहें कि हिंदुओं के दुनिया में कोई और देश नहीं है, सिर्फ एक ही देश है हिंदुस्तान या भारत, तो यहाँ का कोई नागरिक यदि जो आज़ादी से पहले, बंटवारे से पहले यदि वो रह गया हो किसी और देश में, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो वो यदि वापस आना चाहता है तो उसमें समस्या कहाँ आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ पर हम ये देखेंगे। अब जो खबर है उसके हवाले से अगर हम कहें तो भारत की नागरिकता पाने के मकसद से राजस्थान में रह रहे करीब 800 पाकिस्तानी हिंदू साल 2021 में आसपास के देशों में लौट गए। भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के हक की आवाज़ उठाने वाली संस्था सीमांत लोक संगठन ने दावा किया है, मतलब सीमांत लोक संगठन ने ये दावा किया है कि ये जो नागरिकता पाने के लिए भारत में आए थे या जिन्होंने अप्लाई किया था वे वापस चले गए या निराश होकर लौट गए। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और अखबार ने बताया कि नागरिकता आवेदन के बाद प्रक्रिया में कोई प्रगति न देखने के बाद इसमें से कई
प्रवासी हिंदू तो वापस पाकिस्तान लौट गए। ये आंकड़े साल 2021 के, यानी कि 2021 के ये आंकड़े हैं, जब ये करीब 800 परिवार या 800 सदस्य वापस पाकिस्तान लौट गए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि उस समय तो एनआरसी का, सीएए का जोर पकड़ा हुआ था 2019 में, और तो उसके बाद से ये स्थिति बनी कि वो लोग किसी उम्मीद को लेकर यहाँ आए थे कि हमें भी कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता मिल जाएगी या हमें वहाँ शरण मिल जाएगी, जिस हिसाब से वो लोग यहाँ आए होंगे। तो उस उम्मीद को बिल्कुल एकदम उससे उल्टे हुई उनकी उम्मीद। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बांग्लादेश और रोहिंग्या, वहाँ से आने वाले गैर हिंदू लोग या गैर हिंदू या उपद्रवी या अराजक जो पत्थरबाजी में माहिर होते हैं, या गला काटने में माहिर होते हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना या चेन स्नेचिंग करना या वाहन चोरी करना, ये इनका जो मकसद बन गया, इनका जो काम बन गया, वो यहाँ आकर अपनी जेब भरते हैं, यहाँ आकर सरकारी अनुदान मुफ्त में लेते हैं, सरकारों को अपने कब्जे में रखते हैं, सरकारों को अपनी जूते की नोक पर रखने की कोशिश करते हैं, और वो कर भी रहे हैं। और दिल्ली में 3 दिन तक जो दंगे हुए, यहाँ भी उनका हाथ, और शाहीन बाग में उन्होंने डेरा जमाया। और अभी अगर हम देखें तो ये जो जहांगीरपुरी में जो उन्होंने किया, या अभी शाहीन बाग में जो बुलडोज़र को रोक दिया उन्होंने 2 दिन पहले, तो ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की कारस्तानियाँ हैं। लेकिन वो जो हिंदू यहाँ पर शांत प्रभाव से आना चाहते थे, अपना घर समझकर, अपना प्रदेश, अपने कुटुंब का समझकर वो यहाँ जो आना चाहते थे, उनको सरकार ने आने की अनुमति नहीं दी है। यूँ कहे कि जो नौकरशाही है भारत की, किस प्रकार से भ्रष्ट और इतनी घटिया, या कह लो कि जिहादी मानसिकता वाली हो चुकी है, या वामपंथ वाली हो चुकी है, कि उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी, या उनके पेपर वर्क पूरे नहीं होने दिए, या उनको किसी प्रकार से टॉर्चर करके वापस भेजने को मजबूर किया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक विदेशी षड्यंत्र हम मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट वाली जो सरकार चल रही है, तो क्या उसको ये खबर नहीं मिली होगी कि इस प्रकार से गतिविधियाँ हो रही है और कुछ लोग हैं जो टॉर्चर किए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप हिंदुओं की सरकार कहलाते हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को टॉर्चर करते हैं। तो ये अगर हम इसमें देखें तो SLS के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा के हवाले से अखबार ने लिखा है कि एक बार वे वापस लौट गए तो पाकिस्तानी एजेंसियां उनका इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए करती हैं। यानी कि जो हिंदू वापस लौट गए हैं, या अब जो आगे भी जो लौटेंगे, या पहले भी जो गए होंगे, तो उनका इस्तेमाल वहाँ की पाकिस्तानी एजेंसियाँ जो है वो अपने तरीके से उनका इस्तेमाल करेगी। और उन्हें मीडिया के सामने लाया गया और ये बयान देने को मजबूर किया गया कि भारत में उनके साथ दुर्व्यवहार या बुरा व्यवहार या बुरा बर्ताव किया गया। यानी कि एजेंसियाँ उनको सामने लाएगी मीडिया के जरिए या और भी प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि देखिए ये भारत गए थे नागरिकता लेने और अपना समझ के गए थे, और वहाँ से इनको बेरंग लौटना पड़ा और इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, और हम ही हैं जो इनको संभाल सकते हैं, या ये हमारे ही नागरिक बन के रहेंगे। तो ये वहाँ पर दिखावा किया जा सकता है, या हुआ भी है। उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से ये हो चुका है। तो गृह मंत्रालय ने साल 2018 में नागरिकता आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी। यानी कि 2018 में ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू की थी इन्होंने। तो मंत्रालय ने 7 राज्यों में से 16 कलेक्टरों को ये जिम्मेदारी दी थी कि वे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध लोगों को नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करें। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं ये शक जाहिर होता है, या जो हमें जो लगता है उसमें ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा हाथ समझ में आता है कि ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से खेल कर रही है, या किस प्रकार से ये उन लोगों को यहाँ पर आने से रोकना चाहती है। और ये ब्यूरोक्रेसी अगर रोक रही है तो इसमें बहुत बड़ा खेल हो सकता है, एक विदेशी षड्यंत्र हो सकता है, या फिर देश के ही जो लोग हैं अराजक तत्व, या जो सरकार विरोधी तत्व है, या सरकार में भी अगर कोई है तो वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू लोग वापस हिंदुस्तान में आ जाए, जिस प्रकार से सीएए और एनआरसी वगैरह का जो विरोध हुआ था। तो मई 2021 में गृह मंत्रालय ने गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 अन्य जिला अधिकारियों को 6 समुदायों के
प्रवासियों को नागरिकता कानून 1955 की धारा 5 और 6 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की शक्ति प्रदान की थी। यानी कि जो 1955 का जो कानून चला आ रहा है उसके तहत इनको नागरिकता देने की शक्ति प्रदान की थी, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है नौकरशाही ने, या यूँ कह लो कि जिहादियों ने या हिंदू विरोधियों ने इसका दुरुपयोग किया है और उनको नागरिकता देने से आनाकानी की है और उनको मजबूर किया है, विवश किया है वहाँ जाने के लिए। हालांकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन पोर्टल पर उन पाकिस्तानी पासपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा रहा है जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी। यानी कि वो एक विशेष समय अवधि के लिए अपना पासपोर्ट या वीज़ा लेकर जो आए थे यहाँ पर, उससे अधिक दिन उनको यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि इनकी जो कारस्तानियाँ हैं, किसी भी प्रकार से ये पेपर नहीं है या समय नहीं हुआ या आपने ये दिखा, वो उनका समय यानी कि बर्बाद किया यहाँ पर। एक विशेष समय अवधि जो होनी चाहिए थी उससे आगे निकल कर इन्होंने उस समय अवधि को बर्बाद किया, और जिसके तहत वो पासपोर्ट स्वीकार नहीं किया जा रहा है यहाँ पर उनका, या जो वीज़ा या जो भी प्रक्रिया है उसको स्वीकार नहीं किया गया, जिसके तहत उनको जो है विवश होकर वो समय अवधि जब निकल गई तो उनको वापस जाना पड़ा। और इसके लिए अगर हम देखें तो इसकी वजह से शरणार्थियों को पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग जाने और वहाँ भारी भरकम रकम देने को मजबूर होना पड़ रहा है। और अगर कोई परिवार वहाँ पर भारी भरकम जो पाकिस्तानी उच्चायोग में जाकर रकम जमा कर देता है पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए, तो हो सकता है कि उनको नागरिकता मिल गई हो या कुछ दिन और ठहरने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हुआ है। और जोधपुर में रहने वाले हिंदू सिंह सोढ़ा ने कहा है कि अगर किसी परिवार में 10 सदस्य हैं तो उन्हें पाकिस्तानी उच्चायोग में पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि यदि कोई परिवार या कोई व्यक्ति पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहता है तो 1 लाख रुपए वहाँ पाकिस्तानी उच्चायोग में देना होगा, पाकिस्तानी एम्बेसी में। तो इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे यदि वो सड़क पर रह रहे हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं और किसी प्रकार से अनाथ आश्रम में या कहीं पर वे अपना जीवन बसर कर रहे हैं भारत में आकर, तो वो किस प्रकार से, या तो उनको एक तो रोजी रोटी का लाले पड़ गए, दूसरा यहाँ के लोग उनको ठीक से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और यदि कोई स्वयंसेवी संस्थाएं यदि उनको मदद भी कर रही है तो इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करना आसान नहीं है, उनको देना या उनकी मदद करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिहादियों की तरह यहाँ पर चंदा उगाई नहीं होती है कि 1 घंटे में, 1 महीने में या 15 मिनट में इस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ों रुपए जमा हो जाए, क्योंकि हिंदू लोग हिंदुओं की ही मदद करने में सक्षम नहीं है, बेशक वो कितने भी करोड़पति क्यों ना हो। तो वो आगे लिखते हैं कि ये लोग आर्थिक संकट से जूझकर ही भारत आते हैं और ऐसे में उनके लिए इतनी मोटी रकम जुटाना मुमकिन नहीं है। तो वही फिर बात आ गई कि यदि वो उन पैसे वाले होते या अपना रसूख दिखाने वाले होते तो फिर वहाँ से वो नहीं आते, या फिर यदि आते भी तो वो यहाँ पर वहीं से अपना परमानेंट वीज़ा लेकर या फिर अपना पासपोर्ट यहीं से रिन्यू करवाते या अपने दमखम पर वो यहाँ की नागरिकता ले सकते थे। सिंह कहते कि ऑनलाइन आवेदन के बावजूद आवेदकों को कलेक्टर के पास जाकर भी दस्तावेज जमा कराने होते हैं, जो कि एक अतिरिक्त बोझ है। यानी कि किसी भी प्रकार से नौकरशाही उनको जीने नहीं देना चाहती। यदि वो ऑनलाइन आवेदन कर भी रहे हैं तो उसके बावजूद भी उनको वो सारे पेपर सबमिट करने हैं, दोबारा करने हैं, या जो भी प्रक्रिया उनकी जटिलता जो दिखाई जा सकती है वो उसको दिखाई जाती है, उनके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब अगर हम इस खबर को और आगे देखें तो गृह मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में बताया भी था कि ये ऑनलाइन मॉड्यूल के अनुसार मंत्रालय के पास 10,365 आवेदन लंबित पड़े हैं। ये आंकड़े 14 दिसंबर 2021 तक के थे। इसमें से 7,306 आवेदक पाकिस्तान के थे, यानी कि और भी देशों के थे, लेकिन 7,306 आवेदक पाकिस्तान के ही थे। अब और अगर हम खबर की विश्लेषण में जाएं तो सिंह कहते हैं कि अकेले राजस्थान में 25,000 पाकिस्तानी हिंदू हैं जो नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि राजस्थान में अभी ऐसे 25,000 व्यक्ति या नागरिक या सदस्य लोग और भी हैं हिंदू, पाकिस्तान से आए हुए या इन देशों से आए हुए, तो वो भी नागरिकता के लिए इंतजार में हैं। इससे भी बड़ी खबर ये है कि इनमें से कुछ तो बीते 2 दशक से इंतजार में है, यानी कि करीब 2 दशक से इंतजार में है। यहाँ साल 2 साल की बात नहीं है, 2 दशक यानी कि करीब 20 वर्षों से वो इंतजार में है इसके। और कई लोगों ने ऑफलाइन आवेदन किया, यानी कि उस टाइम जब इंटरनेट शुरू ही नहीं हुआ था
तब से उन लोगों ने आवेदन कर रखा है। गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक साल 2011 से 14 के बीच 14,726 पाकिस्तानी हिंदुओं को वीज़ा दिया गया था। यानी कि बीते करीब 2 दशक से करीब 25,000 नागरिक सिर्फ राजस्थान में हैं, और देश के बाकी हिस्सों में भी अगर होंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी ये यहाँ पर हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि सरकार चाहती तो इनको हाथों हाथ उठा लेती और हाथों हाथ इनको वीज़ा दे देती, या पेपर वर्क इनका पूरा नहीं होता, सिर्फ एक मौखिक या लिखित पढ़ित में भी इनका एक छोटा मोटा एक रिकॉर्ड बनाकर इनको नागरिकता दे सकती है। आज भी चाहे तो सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन क्योंकि नौकरशाह इन खबरों को दबा कर रखती है और उजागर नहीं करती, और यदि पैसा मिल जाता है तो वे इनको हाथों हाथ वीज़ा, पासपोर्ट या नागरिकता जो भी बनती है वो दे देती है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ ये देखें तो बांग्लादेश से आने वाले या रोहिंग्या या वर्मा के जो रोहिंग्या हैं वो जो आते हैं तो वो पैसे दिए बिना आते हैं, और यहाँ से पैसे उगाही करके यहाँ से वो वापस अपने बांग्लादेश जाते हैं और वहाँ बड़े बड़े मकान या बंगले बनाते हैं। और यदि वो यहाँ भी रहते हैं तो यहाँ पर भी बड़े उद्योग धंधे चलाने शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी जहांगीरपुरी में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसने, जो बांग्लादेशी था, उसने किस प्रकार से सोने की चेन और गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या कोठियाँ, बंगले खड़े कर लिए, किस प्रकार से वो दादागिरी दिखा रहा है, और आज भी वो खुले घूम रहे हैं, किस प्रकार से वो यहाँ पर हमारे सामने ये सारे उदाहरण हैं। सरकार को ये चाहिए, केंद्र सरकार को ये चाहिए कि जल्द से जल्द नागरिकता कानून लाया जाए, और जो विदेश की धरती पर या फिर हम कहें कि अखंड भारत की जो पुराने क्षेत्रों में जो बसे हुए हिंदू हैं, हिंदू परिवार हैं, उनको सुरक्षित लेकर आए भारत में, और उनको एक विशेष स्थान पर या किसी भी जहाँ पर उनको रोजी रोटी मिल सके वहाँ पर उनको बसाने का प्रयास करे, और बिना शर्त के या एक छोटी मोटी लिखा पढ़ी करके उनको यहाँ की नागरिकता देकर भारत में बसाने का प्रयास करे। ऐसा हम सरकार से अनुरोध करते हैं। और हालांकि ये संभव नहीं है ऐसा इस सरकार के लिए, क्योंकि ये दोहरे चरित्र वाली सरकार है। हमारे सामने हिंदुओं के वोट लेकर ये अराजकतावादियों को बढ़ावा दे रही है और उनके लिए काम कर रही है, इसलिए ऐसा संभव तो नहीं लगता, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि और दूसरा हिंदुओं के पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो यदि आप लोग मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।